ये दुनिया बड़ी आजी है। हजूर दा ये फरमान कि जेड़ा मेरा फरमान नहीं है तो तुसां लोगां दसो भाई ये हजूर दा फरमान है, झूठ मेरी तरफ मनसूब किया तो अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। तो क्या ज़रूरत है आपको भाई? जो बात आप नहीं जानते, आप जिसके बारे में मालूमात नहीं, आप चुप हो जाओ। आसान हाल है ना। वो आंधे नहीं एक ना तो 100 चुप, एक चुप तो 100 सुख। ऐदा इस्लामिया ने कोई कार्ड बना के गला पाया होता, एक चुप तो 100 सुख। भाई गल ठीक है ना, चुप ही कर जाओ। तो लोड़ केड़ी सवां हर मामले बड़ा बनन दी, हर मामले च डिस्कस करन दी। कोशिश ये कीता करो कि जेड़ा कन्फर्म नहीं है किसी चीज़ के बारे भी, किसी को मत बताओ, मत आगे फॉरवर्ड करो। कोई ज़रूरत नमाज पढ़ते को नहीं तो 9-10 बजे उठते हैं, 11 बजे नाश्ता करते हैं, तकते हैं पहला मोबाइल, कुरान तकते को नहीं तो सब तो पहला मोबाइल तकते हैं। व्हाट्सएप कहना आया तो गुड मॉर्निंग कर छोड़ी, सुबह बखैर कर छोड़ी, तो जड़ी आई पोज अगर सट छोड़ी। और खुदा दे बंदे पहले नमाज पढ़ो जमात नाल, कुरान की तिलावत करो, तो वड्डी रात है तहज्जुद पढ़ो, अपनी वाक करो, जेड़े कम करने वाले ने करो। बस जी हाँ जी। सुबह आज जुम्मे दिहाड़े मैं कभी कई बंदे आज तक पोस्ट नहीं चाड़ी भाई जुम्मा मुबारक हो। ये पता नहीं आप जुम्मे तो आते भी आए कि नहीं, घरों ही पैक मोबाइल तो जुम्मा मुबारक हो जी। कहाँ इन्हें को पूछो कि यार जुम्मे की नीयत ही पता नहीं, तो क्यों नहीं पता कारी साहब? हाँ के नीयत करते हो? 4 रकत नमाज सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह दी, वक्त नमाज अव्वल जुम्मा। क्या आने ना वक्त नमाज अव्वल जुम्मा, मुँह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर। अच्छा फ़र्ज़ ही क्या करते हो? 2 रकत नमाज फ़र्ज़ अल्लाह ताला दे, वक्त नमाज हाज़िर जुम्मा। अच्छा फिर बाद सुनतन दी किस तरह करते हो? 4 रकत नमाज सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह दी, वक्त नमाज बाद जुम्मा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़िंदगी गुजर गई तो नहीं पूछा मौली साहब को लोग, मौली साहब ये तो दस छोड़ो कि जुम्मे की नीयत की होती है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं वो इसलाई बात करते करते फिर कभी बंदा इधर निकल जाता है, कभी इधर, टाइम तो 20 मिनट ही रह गए। बहरहाल तो जो हो मेरी तरफ, तो नीयत ही सुन लो, जुम्मे की नीयत ही सुन लो, फिर दुरूद शरीफ फजीलत गाली कर ली। एक गल तो पता लगा ना बंदे हैं, क्या ख्याल है? नीयत जो करना है ना, ये जो हम ज़बान से करते हैं, न किसी साबी से साबित है, न किसी ताबी से साबित है। बात समझ आ गई है? न किसी साबी ने यह नीयत की है और न किसी, बोलिए ताबी कौन होता है? जिसने ईमान की हालत में साबी को देखो। इसी तरह है ना, ना किसी साबी से साबित है और ना किसी ताबी से साबित। और ये जो 6 कलमे हैं ना, ये हदीस में नहीं है, इनका कोई जिक्र कुरान हदीस में नहीं है। ये 6 कलमों का ना ईमान मुफस्सल, ना ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी, इनका जिक्र कुरान हदीस में नहीं है। ये बाद में बने हैं। बस एक उलमा ने शॉर्टकट समझे कि अकीदा बना के ये चीज़ पेश कर दी, अच्छी चीज़ है, मैं नफ़ी नहीं कर रहे। तो इसी तरह एक नीयत है, ये साहबी और ताबी ने नहीं की, नीयत दिल के इरादे का नाम है। ये मुस्तहब है जो ज़बान से आप कहते हो तो ठीक है, नहीं कहते तो गुनहगार आप नहीं हो। लेकिन वैसे अगर आप करना ही चाहते हो तो 4 रकत नमाज सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वक्त नमाज जुम्मा, मुँह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर, वो अव्वल जुम्मा नहीं है। या फ़र्ज़ आप पढ़ते हैं तो 2 रकत नमाज फ़र्ज़ अल्लाह ताला के, वक्त नमाज जुम्मा, पीछे से इमाम साहब के मुँह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर। तो इसी तरह बाद में जो सुनते हैं होंगी 4 रकत नमाज सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वक्त नमाज जुम्मा, मुँह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर। वो गिराई खाता होंगे कि जेड़े पहला 4 रकातां पढ़कांदे, ये अव्वल जुम्मा, ये हाज़िर जुम्मा, ये बाद जुम्मा, ये कोई भी नहीं है सिस्टम। ठीक है ना? कोई बंदा गल ही सुन लवा यार, एक ही तो सीख लो यार। वो मैं कुल तो गल की थी, मैं कहा यार दसो जनाजा तो तुम सारे रोज़ पढ़ते हो, तो जनाजे के फ़र्ज़ कितने होंगे ना? वो सारे तक निकल मौली साहब एक करते हैं। असी तो मौलवी चाहिए जेड़ा आखा जनाब मां मरे। अज को मियाँ साहब शेर पढ़ा कि मियाँ साहब कलाम लिखे ही कुल्ला वास्ते चलीसियां वास्ते, ताकि बंदा दुखी होंदा और दुखी होया, जेबे जो जनाब पैसे कड्ढा सट्टा जनाब है मौली साहब दिहाड़ लग गई, अल्लाह दे हवाले। ठीक है? तो जेड़ा गल कर सी सच्ची, तो सच बड़ा कौड़ा होंदा, वो फिर हर बंदा बोलता भी नहीं, हर बंदा सुनता भी नहीं, हर बंदा बर्दाश्त भी नहीं करता। बहरहाल मैं अपना उन्वान आ रहा, जनाजे के 2 फ़र्ज़ होते हैं। कितने फ़र्ज़ होते हैं? बोलिए 2। 4 तकबीर ये फ़र्ज़ है
और जनाजे में खड़ा होना ये फ़र्ज़ है, यानी जनाजे के 2 फ़र्ज़ होते हैं। बात याद रखना। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे जिन लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक इस तरह सहाबा के सामने किया, फरमाया सहाबा सुनो, ये शहादत वाली उंगली है ना, ये दूसरी के करीब है। फरमाया जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है मेरी ज़ात पे कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं मुस्तफ़ा के करीब इस तरह होगा जिस तरह ये शहादत वाली उंगली दूसरी उंगली के करीब है। अब जो चाहता है कि मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हो जाऊं, तो उसके लिए नुस्खा क्या है कि वो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। अब देखें ये दरूद लखी, इसका नाम लख, क्योंकि सुल्तान महमूद गज़नवी लाख मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ के सोता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब के अंदर आए, फरमाया बादशाही भी करनी है, बड़े मामलात हैं, 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तो मैं मुस्तफ़ा करीम आपको एक दुरूद शरीफ सिखा रहा हूँ। अब हुजूर ख्वाब के अंदर ही सिखाया, अब जिसका नाम दुरूद लखी है। फरमाया बादशाह साहब ये खुद भी पढ़ा करो और लोगों को बता दो, जो बंदा 1 मरतबा ये दुरूद शरीफ मेरी ज़ात पर पढ़ेगा, मेरा रब उसको 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। इस वजह से कहा जाता है कि दुरूदे लखी, दुरूदे लखी इस वजह से कहा जाता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े काफ़ी बंदे गए उसने मियाँ मोहम्मद आरफे खड़ी दरबार वेख्यो उसने ना, तो जिन्हें नहीं वेखा चलो उस पर लट्टू को रोज तेरे चक्कर ला लिया करो। क्यों? ये वो आशिक रसूल हैं जिन्होंने 70 मरतबा जागते हुए अल्लाह के महबूब का दीदार किया। 70 मरतबा, एक रिवायत में 75 भी है कि जागते हुए अल्लाह के महबूब का दीदार किया। यह दुरूद शरीफ आपकी कब्र पर लिखा हुआ है, जज़ल्लाहु, एक मतलब सब पढ़ेंगे मेरे साथ, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु। ये हदीस है, अबू हुरैरा रावी हैं, ये मियाँ मोहम्मद आरफे खड़ी की कब्र पे लिखा हुआ है भाई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरा उम्मती ये दुरूद शरीफ 1 मरतबा पढ़ता है, जो भी नहीं पढ़ा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ आलू, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 1000 फरिश्ता 1000 दिन तक जिसने 1 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ा, उस पढ़ने वाले के लिए नेकियां लिखते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साल 360-65 दिहाड़े होते हैं, तो जिस बंदा पढ़िया तकरीबन 3 साल 1000 फरिश्ता नेकियां लिखता रासी, तो जेड़ा बाबा जनाब सुबह एक बारी तस्वीर फेर छोड़ा, एक बारी शामी फेर छोड़ा, फिर आप हिसाब ला लो, बस 100 दाना तस्वीर तो होता ही है ना, 33 33 फिर 34। इसको कहते हैं तस्वीर फातिमा। माशाल्लाह, तस्वीर फातिमा, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने ये बेटी को हुक्म दिया था कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। ये तस्वीर पढ़ा करो मेरी बेटी। और कभी कभी ये काउंटिंग वाली अच्छी बात है, मणके वाली भी ठीक है, लेकिन एक तस्वीर लाजमी अंगलियां तो ही पढ़े करो। क्यों? इस वजह से कि जिन उंगलियों पे इंसान तस्बीह पढ़ता है, जब दुनिया से जाएगा तो कब्र के अंदर उसकी उंगलियां ये रोशन हो जाएंगी। भाई ये दुरूद शरीफ में मामूली बात नहीं, मैं आखिरी 2-3 बातें बात कर रहा हूँ, वक्त बड़ा थोड़ा है। देखो ना, उमर जैसा बंदा, भाई उनका क्या मकाम है भाई जिब्रील सामने बैठे हैं, आज कहते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे लिए कोई हुक्म है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आ ये तो बता कि मेरे उमर की शान कितनी है, ये तो बता कि मेरे उमर की शान कितनी है।
सुने जिब्रील अमीन का जवाब। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र दे या उससे भी ज़्यादा है, और ये सारे शामिल हो जाएं, उम्र की शान लिखना शुरू कर दें, वो वक्त तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन उमर पाक की शान मुकम्मल नहीं होगी। तो ये बात उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। आपने फरमाया, लोगों जब दुआ मांगो तो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद दुआ मांगो। उमर पाक फरमाते हैं उसके बाद आखिर में फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ो, तो वो दुआ एक डब्बी के अंदर कैद हो जाती है, वो अल्लाह की बारगाह के अंदर फ़ौरन से पहले कबूल हो जाती है। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस दुआ के शुरू या आखिर में दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए वो ज़मीनों आसमान के दरमियान लटकी रहती है, वो अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुँचती नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। तो फिर मुझे और आपको चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगें तो शुरू में भी और आखिर में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़े। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बात फिर लंबी हो जाएगी, 10 मिनट रह गए। सौरी में आना इंग्लिश वाला सौरी नहीं है ये अरबी वाला सौरी है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया, दांद पंजाबी जो है ना, दांद बैल, क्योंकि अल्लाह के घर में बैठे हुए थे ना, तो टांग फैला के बैठ गए ना, टंगा लमियाँ करके, तो अल्लाह की आवाज़ आई, सौरी ओ बैल ओ दांद, तेन मेरे घर बन का एहतराम नहीं पता। फौरन टंग पिछा कर ली, उतो ना ही सौरी पै गया। तो आप फरमाते कि मैं जनाब हज पे गया तो मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला मेरे समेत आमना मस्जिद में जितने बैठे हो अल्लाह ताला तवाफ़ करना नसीब करे। दुआ होती है मुख्तलिफ, अजर अस्वद पे बंदा जनाब इस तरह हाथ बुलंद करके इस्तलाम, देखें ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि जो चूम सकते हो चूम लो। तो उमर पाक ने चूमा है ना, तो नाल ही चुम का फरमाया अजर अस्वद है। मैं पंजाबी जरा अपने ज़ौक़ से गल कर रहा, और फरमाया चैड़ा ना होवी कि उमर तैं बोसा दे रहा है जी, पत्थरा अजर अस्वद चैड़ा ना होवी कि उमर तैन चुम रहा, उमर तेजे इस वजह से चूम रहा है कि कमली वाले ने चूमा है। बस उमर पाक भी तो सरकार ने फरमाया जो चूम सकते हो चूम लो, जो नहीं चूम सकते हाथ बुलंद करके इस तरह इस्तेलाम कर लो, चूमने के बराबर है। जो ये भी नहीं कह सकते तो फरमाया छड़ी लेके ऊपर करके इशारा कर दो, तो गोया कि आपका हजर अस्वद का बोसा हो गया है। तो हर चक्कर में कोई कलमा शरीफ पढ़ रहा है, मुख्तलिफ दुआएँ हैं। तो एक शख्स आगे आगे तवाफ़ कर रहा था, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा तो वो बस सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम बार बार हर कदम पे यही पढ़ रहे हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला पूछा कि ये सारे तवाफ़ करने वाले कोई ना कोई दुआ पढ़ रहे हैं, लोग सफ़ा मरवा पे जाते हैं तो कुरान पाक की आयत पर इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह आयत करीमा पढ़ते हैं। यार तू हर बार दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। उसने कहा भाई इस तरह करो कि अपना तवाफ़ करो, मुझे भी करने दो, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। 7 चक्कर लग गए, सफ़ा मरवा पे सही हो गई, 2 नफल शुक्राने की भी अदा हो गए, टिंड भी हो गई। उन्होंने कहा बाबा जी अब मेरे करीब आए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर कदम पे दुरूद शरीफ क्यों पढ़ता हूँ। आपने फरमाया बोलिए वह क्या वजह है। उसने कहा कि मैं हज के लिए घर से निकला और साथ मेरा वालिद भी था, हम बाप बेटा दोनों निकले कि अल्लाह के घर का जाके तवाफ़ करेंगे। हमने थोड़ा सफ़र तय किया था कि मेरा वालिद बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मेरा वालिद दुनिया से चला गया और मेरे वालिद की जो ही रूह परवाज़ हुई, जंगल था और मेरे वालिद का चेहरा तब्दील हो गया, शक्ल बिगड़ गई। दुआ मांगा करो, यौमा तब यदो वजूहुम व तस्वदु वजूह, ये 4 सिपारा है। ये वज़ू करते वक्त चेहरा धोने की दुआ है। यौमा तब यदो वजूहुम व तस्वदु वजूह, 4 हरफ ही है ना। इसका तर्जुमा किया है कि या अल्लाह क़यामत तक मेरे चेहरे चमका दें, क़यामत तक। तो वैसे ही ਜਿਹੜੇ लोग वज़ू करते हैं इन्हें आज़ाद चमक में इंशाअल्लाह क़यामत तक। बारह बात यह है
कि चेहरा बिगड़ गया, मैं बड़ा परेशान कि क्या होगा। तो मैंने देखा एक हसीन व जमील चेहरा है, शाह सवार आ रहा है, सवारी आई, सवारी से उतर के मेरे वालिद के चेहरे पे हाथ फेरा तो मेरे वालिद का चेहरा ऐसे चमकना शुरू हो गया जैसे आसमान पे 14वीं रात का चांद चमकता है। जब वो हस्ती जाने लगी तो मैंने पाँव पकड़ लिए, मैंने अर्ज़ किया कि आप कौन हो, इस मुश्किल वक्त में आपने मेरी मदद की है। उस हस्ती ने जवाब दिया कि मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। तेरा बाप गुनाहगार था लेकिन साथ साथ मेरी ज़ाते अक़दस पे कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। आज रूह परवाज हुई, तेरे बाप की शक्ल बिगड़ गई तो मैं मुस्तफ़ा करीम आया, मैंने अपना हाथ मुबारक फेरा, इसका चेहरा ऐसे चमकना शुरू हो गया जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तो मुझे सुफियान सौरी आप बताओ कि मैं काबे का तवाफ़ करते हुए अब मैं और दुआएं पढ़ूं या ज़हरा के बाबा की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ूं। मैं इस वजह से दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ भाई, ये कसरत के साथ। ये कसरत है क्या, एक बार मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, लाज़मी बात है जुम्मे पे बंदे तब्दील होते रहते हैं, 2 नए आए 2 पुराने गए, लाज़मी बात है, हर जुम्मे में वही बंदे तो नहीं होते ना। तो 313 क्या फिगर है, आखिरी 2 गल्लां रह गई, बड़ी तवज्जो ना, 313 मरतबा जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसका नाम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो मेरे को कोई सिर्फ टेक नहीं है कि मैं आकर हाथ खड़े कर दियो, लेकिन दिल इरादा मैं समझना कि तुम नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह जितना भी हो सकता 313 वारी ज़रूर पढ़ सकूँ इंशाअल्लाह। भाई हम भी एक तकरीर, ये रिकॉर्डिंग है, 400 करीब मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। एक बता दो जिस तकरीर के अंदर सहाबा का जिक्र ना हो, उमर पाक का ना हो, अहले बैत का ना हो, सारी ज़िंदगी 8 साल यहाँ हो गए, कोई जिक्र ऐसा नहीं है, कोई खुतबा ऐसा नहीं है, जुम्मे का हो, ईद का हो, मुहर्रम का हो, कोई भी हो, इनका जिक्र लाजमी होता है। इस वजह से कि इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जब मुश्किल वक्त आएगा तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, इंशाअल्लाह आपकी भी बन जाएगी। एक मुसलमान था, वो दुरूद शरीफ पढ़ता था, तो जो बंदा उसके पास आता है ना, भाई मैं मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा बीमार है, वो कहता बाद दुरूद शरीफ पढ़ा करो। कोई बंदा कहता मेरी औलाद नहीं है, वो कहता दुरूद शरीफ पढ़ा करो जी। और मेरा कारोबार नहीं है, वो कहता दुरूद शरीफ पढ़ा करो जी। अच्छा, एक दिन उसको लो यहूदी आ गया जरा मुसलमान ही नहीं है, वो आंदा यार मैं कहीं परेशानी चाह, तो मुसलमान का दुरूद शरीफ पढ़ा करो जी। गल समझ आ गई। चलो मुसलमाना का बंदा वजीफा दसा, तो यहूदी सी, उसने कहा मैं परेशान है, मेरे कोई मामलात, तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर जनाब। अब उसके जहन में एक बात आई कि कोई साजिश की जाए इस मुसलमान के ख़िलाफ़ कि हर वक्त दुरूद शरीफ क्या ये लगा रहता है। उसने एक सोने की अंगूठी मुसलमान को दी कि ये अमानत के तौर पे अपने पास रख ले, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, वापस आके ये सोने की अंगूठी मैं आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने वो अंगूठी, वो पुराने वक्त इन्होंने घरां जो साड़ी ज़बान है देखो कानसा बनी हुई हैं, तो कोई शेर टैप बने दे, कोई आले बने होंगे, हुण तो बहुत ज़रा मॉडर्न ज़माना है ना, वो माइयां भैणां गड़े भी रखे होंगे, उन्होंने चीज़ों तैप बहुत लकड़ी के फटे जे होंगे, ये सिस्टम है ना। वो सादा जहा बंदा मुसलमान अंगूठी चाहिए जनाब, समझो है उस दीवार तक रख छोड़ी है, अंदर कोई चीज़ लैन गया खा ना सके, मेहमान है पेश करा, वो यहूदी बड़ा तेज़ है, उस फटो फाटो वो अंगूठी चाह के अपनी जेब पा ले। बात समझ आ रही है? वो समझो अंदर चाह ही ले आया, तो यहूदी ओ जनाब चाह पीती, तो वो सफ़ो तो टुर पिया, तो अंगूठी भी ले गया। सफ़र उसने करना था पानी के अंदर, समंदर के अंदर। सफ़र के दौरान अल्लाह की शान, ये मेरा तकरीर का निचोड़ है, ये एक बात है और आखिरी बात अल्लाह की रहमत की, आज जुम्मा पढ़ने लगे हैं इंशाअल्लाह। उसने सफ़र किया तो अंगूठी सोने की सामान में थी, वो समंदर के अंदर गिर गई। बात समझ आ गई? वो अंगूठी अल्लाह के हुक्म से एक मछली के पेट में चली गई। एक शिकारी वो मछली पकड़ के बाजार के अंदर ले आया, ये मुसलमान वो मछली खरीद के अपने घर ले आया,
और बीवी को कहा कि ये बना। उसकी बीवी ने जब मछली को जनाब पेट चाक किया तो अंदर से सोने की अंगूठी। बंदा सादा जा बस सादियां बंदे दी अपनियां गल्लां होंदियां ना। हुण तो मौलवी साढ़े आ रहे हैं रियाकारी वाले हो गए। अगर बाबे दुआ मंगते या अल्लाह देसियां परदेसियां दी खैर, राह मुसाफरां दी खैर, कुल दा भला कुल दी खैर, वो दुआवां बड़ियां डाढ़ी होंदियां। हुण असां पैसे तके होंदे ने, जे पैसे होवे दुआ लम्मी हो वंदी ते जे कम खुश्क होवे नेड़ों मुड़ाउने आ। लेकिन महंडी है जी ने मेरी दुआ हमेशा वही होंदी है, जुम्मा होवे ख़त्म होवे दुआ होवे, गरीब होवे अमीर हो वही होंदी। तुसीं ते आले मोहब्बत लोग हो जरा टाइम खत्म हो गई ना। बहरहाल अंगूठी निकल आई सोने की। और बीवी ने अपने खामद को कहा ओ इधर आओ, मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकल आई है और ये मुझे ऐसी लगती है जैसी वो हमारा पड़ोसी यहूदी नहीं है, माना तुम्हारे घर के रख गया है। वो सादा सा बंदा हो, चलो बलिए लोग वो था रख, पहले मछली से पका। मछली पकाई, उधर जनाब उसने अंगूठी रख दी। वो यहूदी सफ़र करके वापस आ गया। आगे कहता है मुसलमान को वो जलील करना चाहता था, माज़ल्लाह रुसवा करना चाहता था कि हर बात दुरूद की बात करता है, मेरी अंगूठी ले आ। उसने कहा अच्छा यार इस तरह करो, मछली घर पकी हुई है, वो पहले खा लो, कौन सी जल्दी है, अंगूठी मैं दे देता हूँ आपको। यहूदी ने मछली खाई, खा के फिर कहता है ओ जनाब ले आओ ना मेरी अंगूठी। उसके दिल में ये था अंगूठी मैं ले गया हूँ तो ये कहाँ से लाएगा। तो वो सादा सा बंदा अंदर गया किचन में, वो अंगूठी ले आया। उसने कहा ये लो जी आपकी अमानत है, ये लो। जब उसने देखा उसने कहा भाई बात इस तरह है, आपके घर में पानी है? उसने कहा पानी है। यहूदी ने कहा पहले मुझे वुज़ू करा। उसने मुसलमान ने वुज़ू कराया, आ गया, कहता यार एक मेहरबानी और कर, मुझे भी ज़हरा के बाबा का कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर दे। मुसलमान खुशी के आंसू, रोने की 17 किस्में हैं। एक गम का रोना, आंसू गर्म होते हैं, एक खुशी का रोना, एक मकर का रोना, 17 किस्में रोने की भी। ये खुशी के आंसू थे मुसलमान के। उसने कहा भाई हुआ क्या? उस यहूदी ने सारी बात बताई कि इस तरह मैं अंगूठी उठा के ले गया था, आपको मैं ख़राब करना चाहता था, ये आप तक कैसे पहुंची? उस मुसलमान ने कहा भाई अल्लाह के हुक्म से ये अंगूठी मुझ तक पहुंच गई। उसने कहा आज मुझे बात समझ आ गई कि जो हसनैन करीमैन के नाना जान की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अगर दुनिया में अल्लाह उनको जलील नहीं होने देता तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी जलील नहीं होने देगा। बस आखिरी गल कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साहबा एक शख्स था, उसने अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मौत आए तो सजदे की हालत में आए। बंदा जिस हाल में मरता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठा जाएगा। मर्द ही बैठे हैं, लेकिन बात मसले की है, रात को गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न किया करो, ठीक है? गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो गुस्ल कर लिया करो। अगले 2-4 घंटों बाद क्या पता मुझे और आपको अटैक हो तो जनाबत का गुस्ल फ़र्ज़ है, इसी हाल में मर गए तो क़यामत के इसी हाल में उठेंगे। जनाबत का गुस्ल फ़र्ज़ हो तो नाखन न काटा करो, ज़ेर नाफ सफाई न किया करो, पहले गुस्ल करके जिस्म पाक करके फिर ज़ेर नाफ सफाई करो, फिर अपने नाखन काटो। ये नहीं बंदे तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, बंदा का चलो गुस्ल तो वैसे ही करना, मैं नाली भी काम कर लवा, ये गल नहीं। पर गल ख़त्म कर दो, मेरा टाइम सुना दें या अगले जुम्मे कर दें? और नाराज़ में घड़ी मैंने इजाज़त नहीं दे रही। बहरहाल हुज़ूर ने फरमाया, उसने दुआ मांगी या अल्लाह सजदे में मेरी मौत आए, और दूसरी ये कि क़यामत तक मेरा जिस्म सही रहे, कोई चीज़ मेरे जिस्म को न खाए। 500 साल उस बंदे ने सजदा किया, सर सजदे में रखा। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। सजदे के अंदर उसकी रूह कब्ज़ हो गई और उस जजीरे के अंदर वो है जिसके अंदर 500 साल उसने इबादत की थी। समुंदर का सारा पानी खारा होता था, लेकिन उसके करीब जो चश्मा था अल्लाह मीठा कर देता था। रोज़ाना ताज़ा वो अनार खाता था। जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों मेरी रहमत के सदक़े इसको मेरी जन्नत में ले जाओ। तो वो बहु मान कर सी ना
क्यों जड़ा बंदा 4 नमाज़ां पढ़ा तो दुए वो बंदा ही नहीं समझदा 2-4 उमरे करा 2-4 हज कर लवा आंदा ये बंदे के जानते ओ खुदा दे बंदे ये ना हज है तो ना उमरा तो ना नमाज़ां बस मियाँ साहब आख्या पढ़न का ना न लैवी ना आखी मैं पढ़िया ओ रब गफार सदांदा जड़ा वीट देंदा दुध कड़िया बस वो ज़ात को डरी तो वह बंदा भी ज़रा चैड़ा वो आखसी या अल्लाह तेरी रहमत के सदक़े नहीं मैं तो अमल की वजह से जाना चाहता हूँ। अल्लाह फिर फरमासी मेरी रहमत के सदक़े ले जाओ। वो फिर अर्ज़ करेगा हुजूर ने फरमाया मैं अपने अमाल की से जाना चाहता हूँ। जब 3 मरतबा ये कहेगा तो अल्लाह फरमाएगा ले आओ इसको मेरे सामने। जब सामने लाया जाएगा तराजू लग जाएगा, एक पलड़े पे उसकी एक आंख रखी जाएगी और एक पलड़े पे उसकी 500 साल की इबादत रखी जाएगी और आंख वाला पलड़ा भारी होगा और 500 साल वाला हल्का होगा। अल्लाह फरमाएगा हुण से पकड़ो ज़रा जहन्नम वाले पहले ले जाओ हैं। तो फिर वो हाल दुआई करसी नहीं या अल्लाह मैं आमाल की वजह से नहीं मैं तेरी रहमत की से जन्नत में जाना चाहता हूँ। यही गल रूमिए कश्मीर कर गए बअदल करें तो थर थर कमण उचियाँ शाना वाले तो फजल करें तो बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। जदों भी मंगो